दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि रविंद्र। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी। दोस्तों, आपका अपना चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बटन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक कमेंट ही हमें काम करने का हौसला बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक शानदार टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, हमारा जो टेक्टाइल प्रोजेक्ट का इंटरफेस अपडेट हुआ है, तो चलते हैं। हमारा जो ओल्ड क्लासिक प्रोग्राम था उसका इंटरफेस चेंज हुआ है, उसका नाम टेक्टाइल हुआ है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किया गया है, केवल इंटरफेस अपडेट हुआ है। तो चलिए हमारे साइट के ऊपर हम चलते हैं, देखते हैं क्या क्या बदलाव हुआ है, किस तरीके से हमारा नया इंटरफेस दिखेगा। दोस्तों, जैसे कि ये इंटरफेस तो आपको पता है, यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन हमें मिल रहा है, नीचे हमारा रोड मैप हमें दिखाई दे रहा है और हम धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। जल्द ही हमारा रॉयल्टी एनएफटी जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होने वाला है। तो और कुछ बहुत कुछ बदलाव होने वाले हैं, धीरे धीरे इसके ऊपर काम भी चल रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे हमें जो वॉलेट का निशान दिखाई दे रहा है, ये वॉलेट को टच करते हैं तो यहाँ पे हमें दो वॉलेट दिखते हैं। एक हमें दिखता है यहाँ पे इनर वॉलेट, ये हमारा इनर बैलेंस है, इनर वॉलेट का बैलेंस है। और यहाँ पे ये हमारा ट्रस्ट वॉलेट है, कुछ इस तरीके से। दोस्तों, अगर आप इनर बैलेंस में आपका पे आउट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आपका पे आउट जमा होगा। अगर आप ट्रस्ट वॉलेट में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ताकि आपका जो भी बैलेंस है सीधा ट्रस्ट वॉलेट में आ जाए। ये आपको एडिशनल सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए इनर बैलेंस यहाँ पे दिया गया है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। तीन लाइन को जैसे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके के ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे खुल जाते हैं। हम आ गए हैं फोर्स सिस्टम में। यहाँ पे हमें और एक चीज़ देखने को मिलती है, जैसे कि ये हमारा टेक्टाइल प्रोजेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एनएफटी रॉयल्टी दिख रहा है और यहाँ पे हमारा यूनाइट वर्स प्रोग्राम भी दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले देखेंगे टेक्टाइल। टेक्टाइल का जो इंटरफेस था कुछ अलग तरीके का पहले था, जो कि अब इस तरीके का दिख रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी सुंदर सा इंटरफेस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए पहला स्लॉट हम ओपन कर लेंगे। दोस्तों, स्ट्रक्चर में यहाँ पे कोई बदलाव नहीं है, केवल इंटरफेस चेंज किया गया है। स्ट्रक्चर में कोई बदलाव कर भी नहीं सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। जैसे कि मैं थोड़ा सा ड्राई करके आपको बता दूं कि इस तरीके से ये आपका स्ट्रक्चर है, इस तरीके से ये आपका स्ट्रक्चर है। तो जैसे ही हमें पहले और दूसरे का पेमेंट यहाँ से नहीं मिलेगा, ये हमारा ए और बी होगा, लेकिन यहाँ से हमें 100% पेमेंट मिलेगा। स्ट्रक्चर हमारा सेम है, आपको समझने के लिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। कुछ इस तरीके से यहाँ से फी 100% हमें मिलेगा, यहाँ से भी हमें 100% मिलेगा। दोस्तों, कहीं तो भी मिसिंग हो रहा है, इसमें से एक रिसाइकल होगा। हमें पेमेंट 3 का ही आता है, 4 का नहीं। इसमें से जो 3 लोग पहले आए हैं उनका हमें पेमेंट मिलेगा, और जो लास्ट में चौथा आएगा ये यहाँ पे रिसाइकल हो जाएगा। मान के चलते ये लास्ट में आया तो ये रिसाइकल होके ये अपलाइन को चला जाएगा, यानी S6 हमें 300% यहाँ पे रिटर्न देता है। चलिए थोड़ा सा हम बैक ले लेते हैं इसको। यहाँ से हम रिसाइकल भी देख सकते हैं, पीछे का रिसाइकल। मान लो रिसाइकल को जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा रिसाइकल हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, रिसाइकल जो हुआ है कुछ इस तरीके से हमें ये बताएगा, ये हाफ राउंड में बताएगा, ताकि हमें समझ में आएगा ये रिसाइकल हो चुका है। चलिए आगे के स्लॉट में हम चलते हैं। जो हमारा S3 है वो उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। ये हमारा S3 है दोस्तों।
ये हमारा S3 है, कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। अभी यहाँ पे पहला और दूसरा फिल हो चुका है, 2 सर्कल यहाँ पे भर चुके हैं। अभी ये जैसे आएगा तो स्लॉट रिसाइकल हो जाएगा और पुनः भरने के लिए ये रेडी हो जाएगा और ये पेमेंट हमारे जो अपलाइन है उनको चला जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हम नीचे रिसाइकल भी देख सकते हैं। हम पहला रिसाइकल अगर देखेंगे इससे पहले का, तो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। इसके पहले का रिसाइकल देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक समझने वाली बात है, ये जो यहाँ पे जो कट दिख रहा है इसका मतलब ये हमारा रिसाइकल होके ऊपर चला गया है। आगे के इसमें देखेंगे कौन सा रिसाइकल हुआ है। देखिए यहाँ पर भी ये फ़ोटो कट किया गया है, मतलब ये रिसाइकल होके ये ऊपर चला गया है। इसमें से क्या होता है, पर्टिकुलर ऐसा कोई नहीं है जो पहला दूसरा, यहाँ पे तो मतलब पहला दूसरा तीसरा ऐसे सीरियल से आते हैं, लेकिन S6 में ये कंडीशन होती है कि जो अभी मान लो ये स्ट्रक्चर है, अभी इसमें से जो भी 3 पहले आएंगे, मान लो ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, तो ये रिसाइकल हो जाएगा, ये रिसाइकल हो जाएगा। जो लास्ट में आएगा वो रिसाइकल हो जाएगा। लेकिन S3 में स्ट्रक्चर वाइज ही आता है। जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा ही रिसाइकल होता है। इसी तरीके से ये फील होता है। तो काफ़ी सुंदर सा इंटरफेस दिखाई दे रहा है दोस्तों, और धीरे धीरे बहुत सारा इंटरफेस में चेंजेस होगा। जैसे यूनाइटर्स में भी हमें फ़ोटो वगैरह दिखने शुरू हो जाएंगे। जो स्लॉट एक्टिवेट है कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, जो एक्टिवेट नहीं है वो स्लॉट कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चलिए दोस्तों हम चलते हैं NFT रॉयल्टी में। फोर्थ सिस्टम को क्लिक करेंगे तो सभी प्रोग्राम उसके अंतर्गत यहाँ पे आ जाते हैं। NFT रॉयल्टी को जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास जितना NFT है वो आपको शो करता है। दोस्तों अभी देखिए मेरे पास ये सुपरवाइज़र है, ये सुपरवाइज़र यहाँ पे बता रहा है जो दूसरा लेवल है, और ये जस्ट एम्प्टी बहुत सारे मेरे पास है, और ये एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नीचे वापस मेरे पास यहाँ पे टोटल 3 एक्टिवेटर है। ये एक एक्टिवेटर हुआ, ये एक एक्टिवेटर हुआ और ये एक एक्टिवेटर हुआ, इस तरीके से। तो दोस्तों आपके पास अगर एक्टिवेटर नहीं है तो एक्टिवेटर आप ओपन सी से बाय कर सकते हैं। एक्टिवेटर यानी हमारे पास 3500 SFC, यानी NFT रॉयल्टी के लिए 10% हम कैपेबल हो जाते हैं। चलिए यूनाइटवर्स भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा अपडेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इंटरफेस इसका भी यहाँ पे शो हो रहा है जो कि पहले नहीं होता था। चलिए ओपन करके देख लेते हैं। जैसे में हमने ओपन को क्लिक कर दिया तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे हमें दिखने को मिलता है। दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये कमेंट में था कि सर यूनाइटवर्स का स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिएगा नीचे के साइड में जो एरो है, ये जो एरो है इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अभी यहाँ पे एक चीज़ हमें समझनी है, यहाँ पे अलग अलग, जैसे हमारी ये पहला दूसरा तीसरा ये टीयर है, ये अलग अलग स्ट्रक्चर यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे लगभग 9 स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे एक जो दिखाया गया है फर्स्ट में, ये है आपका डेल्टा। डेल्टा यानी डेल्टा में जो लोग होंगे वही आपके स्ट्रक्चर में आगे लोग होंगे। मतलब यहाँ पे डेल्टा में जितने भी लोग आपके इसमें आए हैं वही आपके स्ट्रक्चर में आगे होते हैं। तो ये थोड़ा समय ले रहा है। चलिए एक बार रीलोड इसको कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे। ये स्ट्रक्चर बड़ा है, इसके कारण ओपन होने में थोड़ा समय ये लेता है। और दोस्तों जैसे ही ये हमारा टीयर ओपन हो जाता है तो इसमें स्ट्रक्चर, इसमें लोग हमें दिखते हैं, और उसको जैसे हम टच करेंगे तो उनका आईडी नंबर, उनके कितने टीयर है, उनका अर्निंग कितना है, ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाती है। थोड़ा समय ये ले रहा है। यहाँ से आप जूम करके भी इसको देख सकते हैं। ये हमारा ऑर्बिट है, ये लगभग 5 लेवल का है। जैसे कि पहला ऑर्बिट ये 2 लोगों का होता है, दूसरा ऑर्बिट ये 4 लोगों का होता है, तीसरा ऑर्बिट जो है ये लगभग 8 लोगों का होता है, चौथा ऑर्बिट लगभग 16 लोगों का होता है, और जो 5वां ऑर्बिट है ये लगभग, पहला ऑर्बिट 2 लोगों का, दूसरा 4, तीसरा 8, चौथा 16 और 5वां 32 लोगों का ऑर्बिट होता है। यानी कुल मिला के 62 लोग इसमें होते हैं।
देखिए दोस्तों, हमारा ऑर्बिट ओपन हो चुका है। चलिए एक बार इसको हटा देते। देखिए अभी मान के चलते हैं, हमें देखना है हमारे ये स्ट्रक्चर में कौन है, ये स्ट्रक्चर में कौन है। तो आपको क्या करना है, सिंपल इसको क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके का यहाँ पे टैग खुल जाएगा, इसमें उनका आईडी नंबर और उनका यहाँ पे कितना टीयर है और उनका अर्निंग कितना है, ये सभी चीज़ें हमें यहाँ से क्लियर हो जाती है। जैसे कि MFS कॉइन उनको 3148 मिले हैं, डाई का लगभग पेमेंट उनका 811 डाई हुआ है, और ये उनका वॉलेट का एड्रेस है और ये उनके TR है। ये सभी चीज़ें हमें क्लियर हो जाती है। एक्टिवेशन का डेट यहाँ पे हमें उनका बताई दे रहा है, लेकिन ये 18 अप्रैल 2003, शायद ये कुछ अलग बता रहा है। तो इस तरीके से हो सकता है कि उनका जब मतलब वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है यूनाइटवर्स को, वो डेट ये हो सकता है। तो इस तरीके से आप डिटेल जान सकते हैं। चलिए और एक डिटेल हम जानेंगे, इसको टच करेंगे तो यहाँ से हमें देखिए आईडी नंबर हमें मिल गया, यहाँ से MS कॉइन उनके पास कितना है वो हमें पता चल गया, इनका डाई में प्रॉफिट कितना हुआ है, उनका वॉलेट का एड्रेस, उनके TR कितने हैं, और ये उनका आईडी नंबर यूनाइटवर्स का। लेकिन वॉलेट के एड्रेस से आप पता लगा सकते हैं ये किन का आईडी है। इस तरीके से सब डिटेल आप जान सकते हैं। चलिए हम चलते हैं डेल्टा में। डेल्टा में जैसे मैंने आपको कहा, डेल्टा में जो लोग होते हैं वही लोग आपके स्ट्रक्चर में आगे आते हैं। डेल्टा अनलिमिटेड डेप्थ तक जा सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं, कितना भी डेप्थ तक वो जा सकता है। फिर जब ये रिन्यूअल आएगा, जैसे कि TR का जो वैलिडिटी है 30 डेज है, जब डेट खलास हो जाएगा, जो लोग रिन्यूअल करेंगे, रीएक्टिवेट करेंगे, वही आपके डेल्टा में आएंगे, और जो नहीं करेंगे वो आपके डेल्टा से बाहर चले जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये दो साइड में बढ़ जाता है कुछ इस तरीके से। देखिए ये आपका ये एक स्ट्रक्चर हुआ और ये एक स्ट्रक्चर हुआ, मतलब ये आपका ये हुआ, ये आपका B हुआ, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। मान के चलते हैं ये आपका ये हुआ, ये आपका B हुआ, फिर यहाँ से ये स्ट्रक्चर पूरा उनका है, और फिर यहाँ से ये स्ट्रक्चर इनका है। इस तरीके से ये हमारा डेल्टा ओपन हुआ है। दोस्तों डेल्टा में अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी हमें वही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जैसे कि हमने अभी देखा था। यही डेल्टा में जो बंदा 1 नंबर पे है, यही हमारे जो 1 TR है उसमें भी ये यही साइड में था उनका अर्निंग, उनके TR। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे तो वही इंसान दिखेगा जो हमारे फर्स्ट ईयर में सेकंड में था। देखिए 4 TR है, MS कॉइन उतना ही है, वॉलेट का एड्रेस भी वही है, इस तरीके से। तो अगर ये सभी लोग अपडेट करते हैं तो कुछ इसी तरीके का ही स्ट्रक्चर आपका आगे भी खुलेगा। तो डेल्टा को देखना है, डेल्टा को फॉलो करता है स्ट्रक्चर सभी। तो चलिए इसमें से बाहर निकलते हैं, हम चलते हैं फोर्स कॉइन पर। फोर्स कॉइन का जो रेट है दोस्तों, यहाँ पे ही हमें इंटरफेस में दिखना शुरू हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे अभी जो रेट चल रहा है 0.28 डाई, इसको जैसे फोर्स कॉइन प्राप्त करेगा हम क्लिक करते हैं तो हम आ जाते हैं ये पेज के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों हमें हमारे कॉइन कितने हैं ये हमें शो करता है। कुछ यहाँ पे, यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं, यहाँ से आप एडिशनल कॉइन बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जो बाय किया है उसका हिस्ट्री यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरीके का ये इंटरफेस है। चलिए होम के ऊपर हम चलते हैं। होम को जैसे हमने क्लिक कर दिया तो वापस से हम आ गए हमारे इंटरफेस होम के ऊपर। होम में कुछ इस तरीके से आपका प्रोफाइल पर पिक्चर यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे वॉलेट को क्लिक करते तो आपको वॉलेट यहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है। 3 लाइन को क्लिक करते तो ये बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास में आते हैं। जैसे नीचे अगर आप किसी का आईडी सर्च करना चाहते तो यहाँ से आप इसको क्लिक करके वो सर्च कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, सर्च बाय फोर्स आईडी। तो काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान हो रहा है। हो सकता है यूनाइटवर्स में भी आने वाले समय में हमें वो स्ट्रक्चर में फ़ोटो वगैरह दिखे ताकि हम आसानी से स्ट्रक्चर को पढ़ सके। तो आई होप कि दोस्तों नया इंटरफेस टेक्टाइल का आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया है।
किया जा ही नहीं सकता है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं ये ब्लॉकचेन के ऊपर है। स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं होता है दोस्तों, केवल उसका इंटरफेस को अपडेट किया गया है। जैसे हमारा यूनाइटवर्स का जो स्ट्रक्चर था उसी हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। और एक चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि जैसे आपका स्लॉट कितना भरा है यहाँ से आपको पता चल जाता है। देखिए यहाँ से 67% कंप्लीट हुआ है, लगभग 2 लोग आएंगे तो लगभग 100% ये कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको हमारा जो इंटरफेस टेक्टाइल का समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय मेटाफोर्स।